अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग इतने सारे लोग हमारे कराची एक्सपो में आए और आपने हमारे एक्सपो को मसाला फैमिली फ़ेस्टिवल को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया। थैंक यू सो मच। और तमाम ब्रांड्स का भी शुक्रिया जो हमारे साथ वहाँ मौजूद थे और हमें अपने अपने स्टॉल्स पे इनवाइट किया और हमें गिफ्ट्स दिए और थैंक यू सो मच। जो भी जहाँ मैं गई थी सबका बेहद शुक्रिया और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए लोगों को। मैं देख रही थी मसाला का जो हमारा वो था जहाँ पे हमने कुकिंग वगैरह की थी, मीट एंड वीटा, माय गॉड जिस तरह से गिफ्ट बांट रहे थे और लोग जो बिल्कुल आउट हो रहे थे, चीख के गिफ्ट्स। आपा हमें आपा कहाँ से दे देगी गिफ्ट। बहरहाल अच्छा था, इट वॉज नाइस फन। और फिर उसी वजह से कल हमें छुट्टी भी मिल गई थी तो और मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आपके साथ लाइव हैं और आप सबके पसंदीदा शेफ़ नईम है हमारे साथ और वो बनाने वाले हैं चॉकलेट मॉल्ट केक और ऑरेंज मूस शॉर्ट ग्लासेस। अस्सलाम कैसे हैं बेटा? जी अल्लाह का शुक्र। पता है मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि शेफ़ नईम को बुलाया करो, हमें शेफ़ नईम पसंद है, इसलिए मैंने रीज़न पूछी। मैंने कहा क्या रीज़न है? कहना कि वो एक तो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं जी, दूसरी बात उनका जो समझाने का तरीका है वो हमें पसंद है, हमें हर चीज़ समझ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आज आप ये बना रहे हैं, ठीक है जी आप तो आप पहले किससे करेंगे स्टार्ट? पहले स्पंज लगा लेते हैं मॉल्ट का, ठीक है, बेक करते हैं और फिर आगे रेसिपी आपने केक तो 3 बना के लाए ना, 3 स्पंज। ये आपने कितने अंडे के बनाए? ये डेढ़ अंडे से हम 3 स्पंज बनाते हैं। एक अंडे की रेसिपी से हम 2 मोल्ड में कन्वर्ट करेंगे इसको। एक अंडे जी से? एक अंडे से। अच्छा वो 2 में यूँ कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम एक स्पंज में बीच में काटते हैं ना तो ये इतना सॉफ्ट स्पंज होता है ये टूट जाता है, तो हम अलग अलग स्टेप में एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इसको रख देंगे ताकि ये टूटे ना और फ्रॉस्टिंग ईजिली हो जाए इसके ऊपर। ओके, तो अभी जो आप बना रहे हैं वो एक अंडे का बनाएंगे? एक अंडे से बनाएंगे और उसको आप 2 पैन्स में 2 डालेंगे? पैन में कन्वर्ट करके बेक करेंगे उसको। ओके जी चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हमने उठा लिया एक बोल। समटाइम ये होता है कि जब हम इसको एक मोल्ड में भर देते हैं ना स्पंज को, तो जब हम उसको काटते हैं तो वो बिखर जाता है। ओके। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात। सबसे पहले ये चला गया ऑयल इसके अंदर 65 ग्राम्स। आपके पास रेसिपी भी एक की दी। शुगर बेटा ये डब्बा विपी विप का यहाँ रख सकते हो? ये आप ये आ गया। सही है बेटा। चीनी और ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। शुगर 130 ग्राम और ऑयल है 65 ग्राम। इसमें हमें ना तो बीटर को यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ विक्स के साथ इजीली आप इसको बना सकते हैं। घर में बहुत इजी से आप कर सकते हैं इसको। वेरी गुड। फिर ये दही चली गई इसके अंदर। अच्छा 65 ग्राम्स दही। जी, और अगर घर में दही नहीं है तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी? जी सेम क्वांटिटी में मिल्क ऐड हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर अब जाएगा एक अंडा। समझ आ रहा है ना? चीनी डाली, तेल डाला, दही डाला, एक अंडा डाला। झटपट रेसिपी बनेगी। पानी जाएगा 80 ग्राम। है आपके पास? हाँ ये रखा है आपके पास ही रखा है, ये मैं ले लेता हूँ। आप वेट अंदाज से डाल। अंदाजे से डाल दूंगा, मसला नहीं है। ठीक। अब ये देखिए ना, कोई बीटर की आपको नीड नहीं है। हाँ। बिल्कुल विक्स के साथ इजीली आप कर लें।
और जो स्टार्ट करना चाहते हैं बेकिंग को उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है। अब जाएगा इसके अंदर कोको पाउडर 20 ग्राम्स। कोई ख़ास कोको है? नहीं, आपको कोई भी कोको जो आपको इजीली मिल जाए वो डाल दें, इशू नहीं है। ठीक। अब तो कोको इतना महंगा हो गया है कि परचेज से बहुत ऊपर चला गया। 6,000 रुपये किलो अच्छा कोको, 5,000 रुपये किलो। जो कोको हम 1,500-1,800 रुपये किलो लेते थे, आज तो 6,000 किलो पे जो मलेशिया का आता था। चलिए ये देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगा मैदा। मैदा गया 113 बेकिंग ग्राम। पाउडर, सोडा। बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, लास्ट में फोल्ड करेंगे 80 ग्राम पानी। जी। सो सिंपल केक। ये थोड़ा सा आ गया इसमें पानी। वेजिटेबल। चाहे तो पानी को हल्का सा वार्म कर लीजिएगा, इशू नहीं है। नहीं भी करना तो भी इशू नहीं है। 7 इंच के 2 मोल्ड लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गई है रेसिपी हमारी। चाहे तो वजन कर लें या ऐसे ही डाल दें फिर आप इसको। अच्छा बेटा, एक बात पूछनी थी मुझे, ये माशाल्लाह जो स्पंज है आपके, जी आपा। ये बहुत ही खूबसूरत डार्क कलर आया है। जी जी। तो ये भी वही कोको है जो आपने इसमें डाला है? सेम कोको। ओके। और बेक हाउस का कोको है? बेक हाउस से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। ये है हमारे पास रेगुलर के नाम से। अच्छा। जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा ओके। मतलब अगर किसी को भी लेना हो तो बेक हाउस से रेगुलर कह के आप ले सकते हैं। ओके। और देखें क्वार्टर भरा है, 2 पैन्स क्वार्टर फिल किए हैं, मतलब भी आधा भी नहीं किया है। बस ये फायदा है कि एक दूसरे के ऊपर स्पंज आप रख देंगे ना, तो काटने की नीड नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो वो बिखरेगा भी नहीं और फिर आप इजीली इससे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब इस दोनों पैन को नईम डाल रहे हैं अवन में, और अवन का टेम्परेचर है 160 डिग्रीज के लिए बेक होगा फॉर 30 to 35 मिनट्स। ठीक है, ये अवन में जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ठीक है, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। चॉकलेट माल्ट केक अज्जा। चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, अंडा 1 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, पानी 80 ग्राम, फ्रॉस्टिंग के अज्जा, मिल्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम चीज 375 ग्राम, क्रीम 500 ग्राम, चॉकलेट माल्ट पाउडर 150 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और नईम आ गए हैं इसकी फ्रॉस्टिंग पे। फ्रॉस्टिंग के लिए मिल्क चॉकलेट बेक हाउस की चाहिए आपको 500 ग्राम, क्रीम चीज़ ये आपके पास है? जी। क्या है ये? क्रीम चीज़ है भाई। ओके। 375 ग्राम्स क्रीम चीज़ के अंदर माल्ट पाउडर। ओह वाओ। 150 ग्राम्स जी। माल्ट पाउडर आपको मिल जाता है बेक हाउस से। दोनों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जाएगी अब इसके अंदर मिल्क चॉकलेट। अगर आपका दिल करता है कि इसमें डार्क चॉकलेट डालनी चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये फ्रॉस्टिंग भी इट्स सो सिंपल। चॉकलेट आपने मेल्ट की 500 ग्राम्स, क्रीम चीज़ को आपने बीट किया, और उसके बाद में आपने क्रीम चीज़, क्रीम और चॉकलेट माल्ट पाउडर
डाल दिया मेल्टेड चॉकलेट ये के देखें, इसका साथ। टेक्सचर चेक करें, ओह जबरदस्त। बहुत बेहतरीन टेक्सचर हो गया इसका। और इसको आपको रखना है थोड़ी सी देर फ्रिज में। अब आप डालेंगे इसके अंदर whip क्रीम। आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए। जी जरूर। जहाँ मैं आपसे कहूँगा आपने रुक जाना है। बस अब आप रुक जाइए। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम क्रीम ऐड कर रहे होते हैं तो क्रीम होती है ठंडी और उसके अंदर है चॉकलेट। जब चॉकलेट और क्रीम मिक्स होंगे तो क्या होगा, कडल हो जाएगी वो और उसका शेप चेंज हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े। फिर आपने क्या करना है, या तो डबल बॉयलर पानी रखना है, उसके ऊपर रखना है इसको, या हल्का सा माइक्रोवेव करके इसको सेट करना है। या जैसे आपा की मैंने हेल्प ली है इस तरीके से आपने, ये देखें इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं, स्मूथ। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट डालता और थोड़ा सा कोताही होती मिक्स करने में तो ये प्रॉब्लम करता, ये कडल हो जाता। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप माइक्रोवेव करते, तो किस चीज़ को माइक्रोवेव करते? अच्छा, इस मिक्सचर को। अच्छा, इसका ये होता है कि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज में जाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होनी है, क्योंकि जो होम यूज़र है ना वो इसको बहुत ईजी यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे कि हल्का सा माइक्रोवेव करेंगे या फिर दोबारा क्रीम डाल के उसको थोड़ा सा स्मूथली करके, यानी कि जैसे आप वर्क करना चाहें इजीली वैसे कर सकते हैं। नहीं समझ आया मुझे। देखें, ये इस कंडीशन में ना मैं यूज़ कर सकता हूँ ना आप कर सकती हैं। क्यों? फिर अब हम इसको ठंडा करेंगे, बह जाएगी। बिल्कुल ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद सम टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ओके, फिर हार्ड हो जाएगी तो फिर या तो हल्का सा माइक्रोवेव या फिर whip क्रीम ऐड करके हम इससे फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। और आप वो भी उठा दें, मैं वो भी दिखा दूं कि वो उसके बाद कैसा टेक्सचर हो गया इसका ठंडा होने के बाद। ये देखिए, ये चेक कीजिए, ये वही चीज़ है। जी वही चीज़ है। अब उसको भी ठंडा करेंगे तो सेम यही टेक्सचर आ जाएगा इसका। तो इससे आप इजीली वर्क कर सकते हैं। और आज बहुत आसान तरीके से इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा केक के ऊपर कैसे। नाइफ की मदद से नहीं करेंगे आज हम। अच्छा जी, आज हम पाइपिंग बैग से करके सिखाएंगे। ये देखें, ये कैसे हो रही है, ये मैं भी यूज़ नहीं कर सकता। अब इसको कर लेते हैं ठंडा। अस्सलामुअलैकुम राशिदा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपा जानी कैसी हैं? ठीक है, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय एक ही शिकायत होती है मेरी। आप सुना, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत भी ठीक है, लेकिन आजकल थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। क्या हो गया? डिमोनेटाइज हो गया है मेरा चैनल, उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। ओ अच्छा। अच्छा, तो आपा जानी मुझे दो बातें आपसे करनी है। एक तो आप लोग सारे जगह एक्सपो कर रहे हैं, माशाल्लाह क्लासेस इस्लामाबाद में होती हैं, आप लोग हमारे इस्लामाबाद में भी एक्सपो करें। नहीं, आज ही इत्तेफाक है। आज ही मेरे साथ मेरे मेकअप रूम में मेरी हेड थी, सहर जो है हमारी, जो मसाला की हेड है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सहर कराची का रिस्पांस कैसा था? उन्होंने कहा आपा टू गुड। तो मैंने कहा लाहौर का तो मुझे नहीं समझ आया। कहने लगे हाँ लाहौर में नहीं था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस जगह को चेंज करके कोई नई जगह लेके जाऊँ। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा पिंडी में करें, इस्लामाबाद में करें? कहने की नहीं, मैं सोची हूँ फैसलाबाद या गुजरांवाला में करूँ। तो इंशाल्लाह उनके माइंड में भी ये चीज़ चल रही है। जी जरूर करिए। बहुत अरसा पहले हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपको माशाल्लाह लोगों को बहुत इस बात का है कि आप आएँ और बार बार आपको मिलने का होता है। और नईम भाई से भी है कि इनकी सारी जगह ब्रांच है और हमारे इस्लामाबाद में क्यों? इस्लामाबाद में है हमारी ब्रांच। कहाँ पे? मतलब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं वहाँ से। नहीं, राजा बाजार है के दिल करता है, जैसे आपा बताती हैं वहाँ जाएं और नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस्लामाबाद में मुझे इन चीजों से बहुत शौक है कि ये चीजें मैं खरीदूं, और मैं तो आपकी सारी दुकान ही खरीद लाऊंगी। इनका तो इतना शौक है फुल अप। नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं आपको बताऊंगा, राजा बाजार के अंदर शॉप है हमारी, तो मुझे कंफर्म नहीं है एड्रेस उसका, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको जरूर बताऊंगा। आप राजा बाजार जाके आप वहाँ चली जाइएगा। जी जरूर जरूर। अपा जानी मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे चैनल के लिए। मैंने आपको पता बहुत बीमारी में इस चैनल को चलाया, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ और बीमार तो हूँ, अभी मैं सेट नहीं हुई, लेकिन आपकी दुआओं की जरूरत है। और आप
अपना बहुत सारा सब ख्याल रखिएगा। आपकी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और आगे हमारे बच्चे जो है ना वो भी सीख रहे हैं। थैंक यू राशिदा, बहुत शुक्रिया। आपके बेटों को, भाई को मेरा बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। इनके घर हम गए थे जायके घर घर के करने, बहुत मज़ा आया था। क्या इन्होंने किचन अपना सेट किया है और क्या इनके पास चीज़ें हैं, वाह देखने वाली। शौक, बस वही बात है, शौक, क्रेज़। अच्छा ये देखिए जी, सबसे पहले स्टेप जो हमने सेपरेट स्पंज लगाया था उसको काटा, क्योंकि वो डॉम शक्ल में था, तो उसको बिल्कुल प्लेन किया हमने। ये डॉम उसके ऊपर से हटा दिया, उसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, फिर आपने इसको सोक करना है। टूट रहा है जी, बहुत सॉफ्ट है आपा, इसलिए अगर मैं इसको बीच में काटता ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो आपने एक स्टेप पे हल्का सा दूध या शीरा, और उसके बाद फिर आपने फ्रॉस्टिंग करनी है। मैं इसको थोड़ा सा हाइटेड बना रहा हूँ। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगेगा हाइटेड। शीरा आपने पकाना है बहुत अच्छे तरीके से, चीनी डाल के चूल्हे पे इसको रख के अच्छे तरीके से पका लीजिएगा। एक थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए हमारे नाजरीन को। आपने शुगर कितनी ली थी, पानी कितना लिया था शीरे के लिए? अगर 100 ग्राम चीनी है तो 200 ग्राम उसमें पानी होना चाहिए। अच्छा, डबल होना चाहिए। ओके, चलें, ये हो गया। अभी इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। ठीक। ठंडा करने के बाद फिर लास्ट में हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। इतने में हम एक रेसिपी और अपनी जो मूस की है वो बना लेते हैं। ब्रेक पे तो नहीं जा रहे अभी हम? ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? अच्छा, ब्रेक है बेटा। ठीक है, ब्रेक ले लें। ठीक है जी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, हम ब्रेक से जाके वापस आपके पास ही आ रहे हैं। चॉकलेट माल्ट केक अज्जा, चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, अंडा 1 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, पानी 80 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के अज्जा: मिल्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम चीज़ 375 ग्राम, क्रीम 500 ग्राम, चॉकलेट माल्ट पाउडर 150 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। हम आ गए अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। शुक्रिया। दूसरी रेसिपी है हमारी ऑरेंज मूस शॉट ग्लासेस। इसके लिए जो हमारा स्पंज था ना मॉल्ट केक का, जो बचा हुआ था, तो उसको अपने हाथ से क्रम्बल कर लिया है नईम ने, और उसको शॉट ग्लासेस में थोड़े थोड़े क्रम्स डाल दिए हमारे स्पंज के। अच्छा, ये आपने क्या लिया बेटा? फ्रेश ऑरेंज जूस ले लिया मैंने और इसमें, जेलेटिन और शुगर डाली इसमें। अच्छा, फ्रेश ऑरेंज जूस 1 कप, 200 ml, शुगर 50 ग्राम्स। ओके, थोड़ा सा इसको पकाना है, इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। अंडे की जर्दी के साथ। अब आपने इसको मिक्स करते रहना है। कीजिए। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं तो लग जाएगी इसके अंदर ना। वो नहीं, वो ले लेते हाँ, ना स्पंज विक्स। हाँ, विक्स की नीड है तो नहीं। अच्छा, ऑरेंज जूस लिया 200 ml, उसमें चीनी डाली 50 ग्राम, और फिर उसको कुक करने रखा। फिर उसमें डाल दिया एग्स की योक्स 2, और अब इसके अंदर जाएगी चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। 100 ग्राम्स वाइट चॉकलेट। ठीक है, मिक्सर आपका गर्म है तो इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। ओके, अब इसके लिए विक्स लेनी पड़ेगी हमें। अब फिर आप डालेंगे जेलेटिन 5 grams, that's 1 teaspoon. चॉकलेट आपके अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए।
जेलेटिन भी आप इसी के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है। झटपट रेसिपी आपकी रेडी हो रही है, झटपट, बिना किसी टेंशन के। और बनाएं जल्दी जल्दी बिकॉज ऑरेंजेस का कीनू का सीजन है। ऑरेंज कलर जाएगा इसमें। चलें इसमें डाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। क्रीम जाएगी ठंडा करने के बाद। विप की 150 ml विप्ड क्रीम जाएगी ना? जी विप्ड क्रीम जाएगी इसके अंदर। हल्का सा कलर डाल देता हूँ उसमें। बेटा केक निकालना है। जी अब वो हो चुका है स्पंज तकरीबन, उसको हम निकाल लेते हैं। वाओ, अब ये देखिए ना, इसको काटने की नीड नहीं होगी। एक क्रीम ले लेता हूँ। ठीक है। एक तो ये विप की क्रीम कमाल है बस। ये देखें, ये विप करके रखी हुई है हमने। कमाल है, कमाल। अब इसको शॉर्ट ग्लास में भर रहे हैं। आपने क्या करना है, अगर इसका केक भी बनाना है तो उसकी केक की जो बेस होगी वो आप इस स्पंज से भी लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने ये देखा, मैंने ग्लास के अंदर डाल रखा है इसको, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ऑरेंज मूस केक बनाना है तो। बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको जेलेटिन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैंने जेलेटिन बहुत थोड़ी सी ली है। कलर और होना चाहिए आप इसमें। बिल्कुल होना चाहिए। ये लीजिए, आप अपने हिसाब से ज़रा इसको ऐड करें। मिक्स करता हूँ उसको। बिकॉज क्रीम जाएगी तो वो लाइट पड़ जाएगा। अब परफेक्ट। सही है, परफेक्ट। अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल के भरेंगे। सीजर चाहिए होगी, है कि? जी जी। It's excellent. क्या मजे का है, जबरदस्त। फ्रेश है ना माशाल्लाह, इसलिए इसका टेस्ट अलग ही होगा। टू गुड, टू गुड। एक तो इसमें मैं बनाती हूँ ऑरेंज जूस, बहुत दफ़ा बनाया है ऑरेंज सूप या ऑरेंज जूस, लेकिन एक चीज़ जो नई ने इसमें ऐड की है ना, उससे इसका टेस्ट दोबाला हो गया है। दैट्स वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट। थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे,
5-7 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। चलिए अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? सलेमान जवाब दीजिए। अच्छा बेटा एक बात सुनो। नहीं जी आपा। अगर एक आपसे आइडिया पूछी हूँ, अगर मुझे एग वाइट ज़ाया नहीं करनी है तो मैं उसको अच्छी तरह बीट करके स्टिफ करके इसमें फोल्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती हैं। ओके। ज़ाया कोई भी चीज़ नहीं होगी बेकिंग में, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। हर चीज़ आप उसको किसी ना किसी चीज़ में, अब देखिए मैंने इसका स्पंज ज़ाया नहीं होने दिया, मैंने इसके अंदर इसकी बेस में लगा दिया। ठीक है। तो आपको अगर वाइट्स यूज़ करनी है तो आप किसी और चीज़ में कर लें, लाइक मैक्रून्स बना लें या कुछ कर लें, और अगर नहीं तो फिर आप उसको अच्छी तरह से स्टिफ बीट करके इसी मिक्सचर में फोल्ड कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का बहुत शुक्र करम। अल्लाह का शुक्र है। आपा माशाल्लाह बहुत प्यारा आज ड्रेस पहना हुआ है और बहुत अच्छी लग रही हैं, और बिल्कुल ये जो शेफ बना रहे हैं आप सब मैच कर रहे हैं। हाँ इत्तेफाक है, सही है। आपा ये वाकई शेफ जो है नहीं बहुत जबरदस्त अच्छी तरह बताते हैं और बहुत अच्छी तरह हमें समझाते हैं, और इनकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, आसान होती है ना? आसान, बहुत आसान, हाथ से बताते हैं बीट करना, मतलब कोई बीटर की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने इनकी रेसिपी से बहुत केक बनाए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बने हैं। आज का तो बहुत आसान बहुत है, जबरदस्त, आज का तो बहुत आसान केक है, और ये मीठा भी बहुत जबरदस्त। ये मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। और ये वाली रेसिपी मूज वाली एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और आपा मैंने आपकी रेसिपी से बिहारी चिकन बिरयानी बनाई, और मैंने वो दूसरी बिरयानी भी बनाई, मतलब देन बनी आ रही बहुत टिक्का बिरयानी बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बनी। ओके, बहुत शुक्रिया कुलसूम, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा नईम ने 1 मिनट दे दीजिए। ऑरेंज मूस शॉट के लिए क्या किया था, 1 कप ऑरेंज जूस लिया, उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दी, 2 आउंस, ठीक है। वो डाल के उसको थोड़ा ज़रा सा मिक्स किया, फिर उसमें 2 अंडे की जर्दी डाल दी और जल्दी 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 उसको पकाया कि अंडा कर्डन ना हो जाए। फिर चूल्हे पे से उतार के उसमें डाल दिया वाइट चॉकलेट 100 ग्राम कद्दूकश करके, फिर दोबारा से चूल्हे पे रखा, विस्क हाथ से लेके उसको अच्छी तरह से मेल्ट किया। जब वो चॉकलेट मेल्ट हो गई तो चूल्हे पे से उतार के उसको थोड़ा सा ठंडा किया और उसी में जेलेटिन डाल दी, गरम गरम में ही जेलेटिन डाल के उसको मिक्स किया। ज़रा सा ठंडा हो गया तो विप की क्रीम विप की भी वो डाल के फोल्ड की, और ऑरेंज कलर जितना आपको पसंद है, यही था जी बिल्कुल ऐसा ही। और फिर चॉकलेट डाली, चॉकलेट स्पंज चूरा करके नीचे बेस पे, फिर वो ऑरेंज मूस डाला, और फिर ऊपर से यही देखिए चूरा करके और मज़ीद चॉकलेट डाल रहे हैं। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं नईम क्या करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ऑरेंज मूस शॉर्ट ग्लासेस। अज्जा ऑरेंज का ताज़ा जूस 200 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, जेलेटिन पाउडर 5 ग्राम, विप क्रीम 150 मिलीलीटर, वाइट चॉकलेट 100 ग्राम, ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और वो हमारे ऑरेंज मूस शॉट्स चले गए हैं टेबल पे, ठीक है। और कोई उस पे ऊपर क्रीम अगर लगानी है तो एक ड्रिजल ड्रॉप डाल दें, लेकिन नईम ने कहा नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास है चॉकलेट मॉल्ट केक, जिसको हमने 3 लेयर्स में किया है। हर लेयर को हमने शुगर सिरप से मॉइस्ट किया, उसके बाद हमने उसमें जो फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो स्प्रेड की, फिर दूसरा स्पंज रखा, उसको मॉइस्ट किया, फिर फ्रॉस्टिंग डाली, फिर उसको मॉइस्ट, इस तरह से। मैं नाइफ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट ईजिली करके बता दूँ, ताकि आप लोग घर पे परेशान ना हो, क्योंकि जो भी फ्रॉस्टिंग होती है ना उसको थोड़ा सा हैंडल करना ख़ास तौर पे बिगनर्स जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। आप ये सीजर दीजिएगा। ये देखिए, यही वर्क आप क्रीम के साथ भी कर सकते हैं, बहुत इजी। जिनको नाइफ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत इजी वर्क है।
पापा अभी जो हमारे साथ हुआ कि हम इसको भूल गए रख के, तो हमने इसको कितनी जल्दी कवर किया। हमने क्या किया कि फ़ौरन इसके अंदर हमने चॉकलेट को मेल्ट करके डाल दी। समटाइम ऐसा होता है कि जब आपकी कोई भी फ्रॉस्टिंग लूज़ हो जाती है और आपको लगता है कि कस्टमर वेट कर रहा है और वो लूज़ हो गई और कस्टमर आधे घंटे के अंदर आएगा और आधे घंटे की फ्रॉस्टिंग वो आधे घंटे में रेडी नहीं होगी, तो आपने कोई भी चॉकलेट जिससे आप ये बना चुके हो फ्रॉस्टिंग, उसको मेल्ट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये थोड़ी देर पहले बहुत लिक्विड होगी क्योंकि मैं माइक्रोवेव में रख के भूल गया था इसको, और ये बिल्कुल पानी जैसी हो गई। ये तो देखे ना, एक्सपर्ट शेफ ही है जो संभाल लेते हैं काम को। हर चीज़ बताने का मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई काम करें तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा। प्लीज़ एक एक दफ़ा और देख लीजिएगा, बिकॉज़ आज जो कुछ नई में सिखाया है इट्स वेरी वेरी बेसिक, और बेसिक बिगनर्स के लिए ये आज का शो मस्ट है। 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, ताकि ये चीज़ आपके जहन में जाके बैठ जाए और फ़ौरन से कल ट्राई कर लें। अब आप इससे पेस्ट्री बना सकते हैं। अब आप इसको कपकेक के ऊपर पोर कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम कपकेक बनाते हैं उसकी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ये केक आप कपकेक के ट्रे में डाल के कर लीजिए तो वो मॉल्ट कपकेक्स बन जाएंगे। और इसके अंदर आलमंड चॉप करके डाल दें, कैशू नट डाल दें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो, और इस एक फ्रॉस्टिंग से आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। केक को खराब कर रहे हैं ना। वो एक नया लुक आ रहा है, तो आपने सिर्फ केक को खराब करना है, केक लुक में खुद ही आ जाएगा। Oh, nice. बस ये जरा सा इसको मैसी कर रहे हैं ना, देख के चलते हैं। क्या कह रहे हैं सुलेमान? कह रहे हैं इतनी मेहनत से बनाया फिर मैसी कर रहे हैं। ये लुक है भाई इसका। ये लुक है इसका। सही बात, आई लव दिस लुक। ये लुक है इसका, इससे ज्यादा हम इसको खूबसूरत नहीं बना सकते, जबकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलें जी, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। अब देखते हैं एंड में इसका क्या रिजल्ट आएगा जब आपके सामने आएंगे, तो ठीक है, स्टे विद अस। चॉकलेट माल्ट केक अज्जा, चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, अंडा 1 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, पानी 80 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के अज्जा: मिल्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम चीज़ 375 ग्राम, क्रीम 500 ग्राम, चॉकलेट माल्ट पाउडर 150 ग्राम। तरकीब: 1 प्याले में चीनी, तेल, दही, अंडा और पानी अच्छी तरह फेंटें। अलग प्याले में कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला लें। अब मिक्स किए खुश्क अज्जा दही वाले अमेज़े में मिलाएं और तैयार बैटर 7 इंच के 2 सांचों में डाल दें। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 30 से 35 मिनट बेक करें। ओवन से निकाल के ठंडा होने दें। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मिल्क चॉकलेट पिघला लें। पिघली चॉकलेट में क्रीम चीज, क्रीम और चॉकलेट माल्ट पाउडर मिलाएं। फ्रॉस्टिंग थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। केक असेंबल करने के लिए शीरे से केक स्पंज सोक करें। दोनों स्पंज के दरमियान क्रीम की तह लगाएं और केक फ्रॉस्ट कर लें। फ्रॉस्टिंग सेट हो जाए तो डेकोरेट करके सर्व कर दें। ऑरेंज मूस शॉर्ट ग्लासेस अज्जा: ऑरेंज का ताज़ा जूस 200 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, जेलेटिन पाउडर 5 ग्राम, विपी व्हिप क्रीम 150 मिलीलीटर, वाइट चॉकलेट 100 ग्राम, ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 कतरे। तरकीब: 1 पैन में ऑरेंज का ताज़ा जूस और चीनी थोड़ी सी पकाएं, फिर अंडे की जर्दियाँ मिलाएं और चूल्हे से हटा दें। विपी व्हिप क्रीम फेंटें और वाइट चॉकलेट पिघलाकर क्रीम में मिला दें। अब जेलेटिन शामिल करें और शॉर्ट ग्लासेस में मूस निकालकर सेट होने दें। सर्व करने से पहले मूस डेकोरेट कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं थे आप मसाला मॉर्निंग, और ये 2 ज़बरदस्त सी आसान, खूबसूरत, इजी टू डेकोरेट एंड इजी टू मेक एंड इजी टू ईट
तो ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं आप लोगों के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर कुछ थोड़ी सी रह गई हो समझाने में, हालांकि बहुत अच्छा समझाया है नहीं मैंने, फिर भी कुछ आपसे रह गया हो तो आज का शो 6 बजे और रात 12 बजे रिपीट होगा, आप देख लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दोनों चीज़ें। थैंक यू सो मच नईम, और नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा है नईम को कोई अच्छे डिफरेंट मॉकटेल्स भी सिखाएंगे आप लोगों को, मैं भी सिखाऊंगी, ये भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह कोई डिफरेंट, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे और नईम को दीजिए इजाज़त, हमारी पूरी टीम को हम सबको दुआ में याद रखिए। कल का शो मिस नहीं कीजिएगा, बहुत दोनों ज़बरदस्त चीज़ें हैं, एक चॉप सिखा रही हूँ, एक बहुत ही मज़े की चिकन है, तो डोंट मिस टुमारो शो, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।